नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसान विधेयक 2020 के बारे में और समझेंगे कि किसानों द्वारा क्यों हो रहा है इस बिल का विरोध। आप सभी ने देखा होगा, अभी पार्लियामेंट में कुछ झगड़ा हो गया था और जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, उनने काफ़ी यहाँ पे हंगामा कर दिया था कि इस किसान बिल के विरोध में। और यहाँ तक कि जो स्पीकर हैं उनके सामने एक जो बिल होता है, मतलब अगर हम कहें कि जो स्पीकर जो लोकसभा चलती है जिससे उसका एक ड्राफ्ट होता है जिसकी उसमें रूल्स बुक जिसको बोलते हैं, उसको उनने यहाँ पे फाड़ दिया। उसके विरोध में उनने फॉर संसद के बाहर रात भर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और काफ़ी हद तक आपे अपना विरोध जताया। आपने भी इस न्यूज़ को कवर अप किया होगा। दोस्तों, इससे पहले अब हम समझेंगे कि किसान विधेयक जो बिल है वो लाया क्यों है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसानों के समर्थन के लिए, किसानों का जो किसान जो अनाज उगाता है, जो प्रोड्यूस करता है फसल को, वो अच्छी क्वालिटी पे बिक जाए, अच्छे दामों पर बिक जाए, किसान को मुनाफा हो, किसान को उससे फ़ायदा हो, इसी को समझ सोच कर गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, इस बिल को पारित करने की यहाँ पे कोशिश की। दोस्तों, इस बिल जो हैं एक ओनली फॉर 3 बिल्स, यानी पार्लियामेंट में 3 बिल यहाँ पे प्रोड्यूस किए गए यानी प्रस्तुत किए गए। इसके हम आपको नाम बताते हैं और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, पहला जो बिल है उसका नाम है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इसके बाद जो दूसरा बिल है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरमेंट एंड फार्म सर्विस बिल 2020। उसके बाद है जो तीसरा बिल द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। दोस्तों, इस बिल में जनरली इन तीनों बिलों में इस बात का खासकर मेंशन किया हुआ है कि इंडिया का यानी भारत का कोई भी किसान किसी भी राज्य में अपना जो अनाज है, अपनी जो फसल है, वो बेहतर मूल्य पे यहाँ पे बेच सकता है। उसके ऊपर कोई यहाँ पे बाउंड्री नहीं होगी, कोई यहाँ पे एक बाउंड्री नहीं होगी कि वो इस राज्य में जाए, इस राज्य में ना जाए। इस तरीके का चारों तरफ ये उसके लिए खुला माहौल है। दोस्तों, मैं आपको इस बिल के पहले बेनिफिट बताता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इस बिल के माध्यम से जो किसानों का एमएसपी है वो यहाँ पे बढ़ेगा और जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर किसानों के अनाज को खरीदने के लिए आगे आएगा और उससे खरीदेगा और कहेगा कि भैया आप हमारा जो हम इस ये फैक्ट्री चलाते हैं और आप हमें इस प्रकार का ये जो आपका अनाज है वो आप हमें दे दीजिए। दोस्तों, मैं आपको इससे एक एग्जांपल दूंगा। सपोज दैट अगर कोई एक कंपनी है आटा की कंपनी जो कि आटा बनाती है जनरली, और उसको चाहिए अनाज, अनाज के लिए वो डायरेक्टली किसानों से यहाँ पे बोलेगा कि आप हमें फॉर 20 क्विंटल या 100 क्विंटल जितना भी आपके पास अनाज हो वो आप हमें दे दें और उसकी जो मूल्य है, उसका जो पैसा है वो आप हमें बता दें। चूँकि वो दाना, वो अनाज आपका सीधा फैक्ट्री में जाएगा या सीधा जो मेन व्यापारी है, जो मेन आपको अनाज को इंपोर्ट करेगा या लेगा, उसके पास सीधा यहाँ पे जाएगा। तो किसानों के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। उनका जो अनाज है, जो जैसा कि आप अभी जानते हैं कि 2000 पर क्विंटल यहाँ पे गेहूँ जाता है किसानों भाइयों का, तो उसके बाद जो डायरेक्टली अगर जाएगा किसी फैक्ट्री में या कोई बड़ा व्यापारी होगा, वो जाएगा फॉर 2200 या 2400 के समथिंग भी जा सकता है। और यहाँ तक कि ये सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट ये होगा कि आप ऑल ओवर इंडिया में इसको दे पाओगे, इसको आप बेच पाओगे। ये मेनली किसानों के लिए बेनिफिट है। अब दोस्तों, इसके विरोध क्यों हो रहा है, इसका इंडिया में जो प्रोटेस्ट है किसानों द्वारा क्यों हो रहा है। जनरली इसका मेन कॉजेज ये है कि इसमें जो बड़ा व्यापारी है दोस्तों, वो बड़ा व्यापारी भारत के छोटे छोटे किसानों तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। जनरली मैं आपको एक आंकड़े के अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो इंडिया में ऑलमोस्ट जो 85% जो किसान यानी फार्मर हैं वो हैं 2 से ढाई एकड़ वाले। यानी अगर हम बात करें एक मिनिमम किसान जो होते हैं, जो अपना दाना पानी चलाते हैं और उससे जो थोड़ी सी अगर फसल उनकी बचती है या थोड़ा सा उनके कोई एक्स्ट्रा बचता है तो उसको वो बेचते हैं, जैसे सोसाइटी में बेच दिया या गवर्नमेंट के जो भी
किसान फार्मर्स हैं उनके पास वो जाके बेच देते हैं, जिससे गवर्नमेंट की एक वैल्यू डिसाइड होती है कि भाई हम 2000 या 1900 का जितने भी मूल्य का आपका गेहूं जाता होगा वहाँ पे वो भर देते हैं और गवर्नमेंट से उतना पैसा वो यहाँ पे ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 15% जो किसान हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा भूमि है, काफ़ी बड़े एक एक्सट्रीम लेवल पर वो किसानी करते हैं, या लोगों को जनरली जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, उनको वो बेचते हैं, वो 15% किसान दोस्तों डायरेक्ट बेच सकते हैं अपना बड़े व्यापारियों को, जो बड़े फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं, या जो बड़े आयात करते हैं फॉर गेहूं को, चना को, मटर को, इस तरीके से बड़ी बड़ी फसलों को, तो उनके लिए तो बेनिफिट है। लेकिन जो किसानों की जो एक बड़ी आबादी है या बड़ा जो ग्रुप है वो इससे नाखुश है, और नाखुश होने का मेन रीज़न यही है दोस्तों कि छोटा व्यापारी जो होगा, अगर बड़े व्यापारी से या बड़ा व्यापारी छोटे किसान से जैसे ही कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो तो भैया कह देगा कि हमने तो पहले उनसे, या हमारे पास इतने क्विंटल अनाज पहले से रखा हुआ है। अगर आपको सपोज दैट 2000 पर क्विंटल है, और छोटे व्यापारी को वो फोर्स करेगा कि नहीं, अगर हम आपको 1800 का क्विंटल हम आपका गेहूं लेंगे तो ही आपको देना हो तो दो, वरना आप नहीं दो। तो इस तरीके की जो एक सिस्टम है वो प्रोड्यूस हो सकता है, और किसानों के लिए काफ़ी यहाँ पे निगेटिविटी आ सकती है, जो कि छोटे किसान हैं जिनके पास भूमि फॉर 2 एकड़ से लेकर के और आपकी 10 एकड़ के बीच में है। इनको हम मिनिमम या छोटा व्यापारी या छोटा किसान के नाम से भी इन्हें जानते हैं, और छोटे किसानों के लिए काफ़ी यहाँ पे एक निगेटिविटी आएगी, और काफ़ी उनका जो एमएसपी है वो यहाँ पे डाउन होगा, यानी मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है वो छोटे किसानों का यहाँ पे गिरेगा। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसान के प्रोडक्शन के लिए। दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा दूसरी जो टेलीकॉम कंपनी है उससे। जैसे सपोज दैट आप शॉपिंग करते हो किसी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे। जब अमेज़ॉन 2015-16 में आया और काफ़ी एक अच्छे एक्सट्रीम लेवल पर उसकी शुरुआती चलन था, और लोगों ने काफ़ी उससे चीज़ें खरीदी, उसमें दोस्तों कई ऐसे ऑफ़र देते थे वो कि नहीं, आप अगर 500 रुपये या 200 रुपये की कोई वस्तु खरीदते हो तो उसमें आपको जो डिलीवरी चार्ज है वो नहीं लगेगा, और आप बिना डिलीवरी चार्ज के उसको खरीद सकते हो, यानी जितने प्राइस उसमें डले हुए हैं उतने ही प्राइस आपको लगेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता गया और वो फैक्ट्री जो है, या हम कहें जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो शॉपिंग का वेबसाइट है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, उसने अपने प्राइज़ों में बढ़ोतरी कर दी। आज अगर आप उससे कोई चीज़ परचेस करते हो दोस्तों, तो वो अगर आप 500 या 1000 की परचेस करते हो तो उसमें भी वो डिलीवरी चार्ज यहाँ पे लगाते हैं, और अगर आप 2 और 250 की परचेस करते हो तो उसमें मिनिमम 60 से 70 रुपये वो डिलीवरी चार्ज लगाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट के। उसके बाद जो अमेज़ॉन प्राइम है उसने भी वो लॉन्च किया, और उसने अमेज़ॉन ने कहा कि आप ये अमेज़ॉन प्राइम में इसको ख़रीद लीजिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फ्री डिलीवरी और फ्री चार्ज इस तरीके से देने पड़ेंगे। दोस्तों यह एक एग्जांपल है जो कि मैंने आपको थोड़ा सा किसान बिल के हट के एक समझाने के लिए आपको बताया है। यही दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में भी होता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बीएसएनएल चूंकि गवर्नमेंट एक टेलीकॉम कंपनी है वो अभी डाउन हो रही है, और जो प्राइवेट सेक्टर हैं जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये सभी कंपनियां ऊपर उठ रही हैं, अप हो रही हैं। तो इससे दोस्तों होगा क्या, जैसे आप सभी सब जानते हैं कि हम सभी जियो पर निर्भर हो चुके हैं। अभी जियो जो है वो फॉर 199 रुपये में 1.5 GB पर डाटा देता है। अगर जियो अपनी पॉलिसी में चेंजेस कर दे और 500 रुपये पर मंथ का जो डाटा 1.5 GB देने लगे, तो उसमें हम उसका कुछ नहीं कर सकते, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो एक टेलीकॉम सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है, जितना वो चाहेगा उतना आपको देना पड़ेगा। वैसा ही कुछ सिस्टम आता है हमारे इस किसान बिल में दोस्तों, कि जितना एमएसपी निर्धारित करेगा प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी, उतना ही आप जो किसानों के लिए वो उनको देना पड़ेगा, नहीं तो उनकी फसल, किसानों की जो छोटे किसान हैं उनकी फसल रखी रखी बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और गवर्नमेंट को वो नहीं दे पाएंगे। दोस्तों अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ यहाँ पे चेंजेस करती है कि भैया ठीक है, जो एमएसपी है वो प्रॉपर हमने निर्धारित कर दिया है कि आप जाके जाएं, और चाहे सोसाइटी हो या कोई भी जहाँ पे आप गवर्नमेंट सेक्टर में
अनाज अपना देते हो वो आपका एक निर्धारित रहता है, चाहे कोई 100 एकड़ वाला किसान हो या कोई 2 एकड़ वाला किसान हो, दोनों किसानों के लिए बराबर एमएसपी निर्धारित होगी, आप कभी भी दे सकते हो और ले सकते हो। तो ये शायद अच्छा रहेगा, ना कि ये कि कोई प्राइवेट वाला किसी किसान को फोर्स करे कि नहीं भाई हम तो आपका 1800 का लेंगे, और बड़ा जो किसान है जिसने 100 से 200 क्विंटल अनाज दे रखा है या वो देने वाला है, उसके लिए वो 2400 और 2200। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो वैल्यू है अनाज की और जो फसलों की वो यहाँ पे डगमगा जाएगी, और जो सिस्टम है हमारा वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और इस तरीके से काफ़ी किसानों को यहाँ पे नुकसानी झेलनी पड़ेगी, जिससे काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, काफ़ी यहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे किसान बिल प्रोटेक्शन को, और एक काफ़ी हमारे लिए तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा ही, और साथ साथ जो हमारे सभी किसान बंधु हैं उनके लिए भी काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल है राज्यसभा में पारित हो चुका है, और अब केवल राष्ट्रपति साहब के हस्ताक्षर लगने हैं, यानी उनकी जो मोहर है वो लग जाएगी, और शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके 2-4 दिन बाद मोहर लग जाएगी और ये बिल पारित हो जाएगा, और जो बिल है वो एक्ट में बदल जाएगा, यानी एक कानून बन जाएगा। तो हमारे लिए काफ़ी एक दुखद होगा, और जो छोटे किसान और छोटे भाई हैं हमारे किसान बंधु, उनके लिए काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि हिसाब से काला कानून हो सकता है या काला कानून बन सकता है, अगर प्राइवेट सेक्टर एक एक्सट्रीम लेवल पर जैसे ही कब्जा करती है तो वो हर जगह यहाँ पे खतरनाक होता है। चाहे आप देख लीजिए भारत सरकार ने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया है, या बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, कुछ बंदरगाह उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिए हैं। तो दोस्तों जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्व होगा वहाँ पे जो छोटे लोग हैं या जो छोटे कर्मचारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, या जो मिडिल क्लास वर्ग है वो उससे ज़रूर प्रभावित होता है, ज़रूर उससे वो प्रॉब्लम में पड़ जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।